हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य की पाठशाला में। आज मैं आपके लिए PY के क्वेश्चन लेके आई हूँ। और आप सभी को पता है कि हमारे UGC नेट के पाठ्यक्रम में ये जो PYQ हैं बार बार रिपीट होते हैं और अन्य भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे UGC नेट, JRF, PGT, TGT, सेट, GIC, LT ग्रेड, GDS, जिनका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखते हैं कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे। पहला हमारा क्वेश्चन है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। तो मैथिली का विकास किससे माना जाता है? मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो ये 343 अनुच्छेद में घोषित किया गया है। 343 अनुच्छेद में। अगला क्वेश्चन हमारा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की है? क्वेश्चन हमारा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की है? तो महात्मा गांधी ने की है। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1927 ईस्वी है। क्या है? 1927 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो इसका आंसर होगा बघेली। क्या है? बघेली। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो ये अपभ्रंश भाषा की रचना है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आदिकाल में किस कवि ने अवध भाषा में रचना की है? आदिकाल में किस कवि ने अवध भाषा में रचना की है? तो इसका राइट आंसर है अब्दुल रहमान। क्या है? अब्दुल रहमान। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो रामानंद जी को प्राप्त है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? तो ज्ञानेश्वरी शाखा की रचनाकार है। थोड़ी इसकी जानकारी बताते हैं। सहजोबाई ज्ञानेश्वरी शाखा की संत कवि हैं। सहजोबाई की प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कौन कौन सी रचनाएं हैं? गुरु महिमा प्रेम प्रकाश है। दयाबाई और सहजोबाई संत चरणदास की शिष्या थी। दोनों चचेरी बहनें थीं। सन 1962 ईस्वी में सहजोबाई की रचनाओं को वेलवेडियर प्रेस द्वारा सहज प्रकाश नाम से प्रकाशित किया गया है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? तो रूप गोस्वामी है। कौन है? रूप गोस्वामी है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा,
चंदायन किस कवि की रचना है? चंदायन किस कवि की रचना है? तो ये है मुल्ला दाऊद की रचना है। आप सभी को पता है कि किसी भी एग्ज़ाम को ले लीजिए, जो PYQ है वो परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए मैं ये आपके लिए क्लास डेली 15, 10, 20 क्वेश्चन करवाने का मैं प्रयास करूँगी। आज मैंने 10 ही क्वेश्चन टाइप किए हुए थे, अगले दिन से इसकी संख्या ज़्यादा कर दूँगी। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है तो आपके लिए रामबाण की क्लास सिद्ध होने वाली है, तो आप इस सीरीज़ से ज़रूर जुड़िए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।